Hello everyone, this is exercise 6.2 of NCERT class 7 chapter 6 triangles and its properties. So in this question, find the value of the unknown exterior angle x in the following diagrams. ये जो triangles बने हुए हैं यहाँ पे आप x देख रहे हो ना, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है. तो इसको निकालने से पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी ट्राइंगल की विच इज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कहती है लेट्स सपोज दिस इज़ अ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के ये तीन जो एंगल होते हैं ये इंटीरियर है ना एंगल. लेट्स सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3. तो ये जो ट्राइंगल है इसके तीन एंगल्स होते हैं. अब सपोज यहाँ पे कोई एक एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, ये वाला, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है. तो ये x है, तो ये किसके बराबर होगा? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. इसका मतलब ये है कि इसके साथ वाले एंगल को छोड़ दो, जो इसके दो ऑपोजिट एंगल्स हैं, एक एंगल 1 ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के सम के बराबर होगा. x बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2. दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अगर ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो यहाँ होगा, लेट्स सपोज ये यहाँ पर है, तो क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. तो इसके साथ वाले एंगल को हमें नहीं लेना है. ये जो दो एंगल 2 और एंगल 3 है ये इसके बराबर होगा. x इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच सेज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो यही हमें यहाँ यूज़ करना है. अब ये x हमें निकालना है ना, ये किसके इक्वल होगा? इसके साथ वाला एंगल हमें लेना नहीं है, और ये जो दो एंगल बचे हैं इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, ये आ जाएगा. सेम यहाँ पर भी 60 और 45 को ऐड कर देना है, x आ जाएगा. तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट इज x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री. ये हमने लिखा है, तो क्यों लिखा है? तो आपको रीज़न देना पड़ेगा. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. और मैं एक बार लिख देती हूँ होती क्या है, उसके बाद बार बार आपको लिखना नहीं है, सिर्फ यही लिखना है. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर angle of a triangle is equal to the sum of its two interior ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा? इसको छोड़ के जो इसके साथ वाला एंगल है वो नहीं, ये ऑपोजिट टू एंगल्स है ना, इसके बराबर होगा. तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं. तो 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री. तो ये जो x है ये हमारा कितना आ गया? 120 डिग्री. नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी हमें x निकालना है. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री. रीज़न आपको सेम लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ये आपको लर्न करना है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता क्या है, क्योंकि आगे आपकी जो आगे की क्लासेस है उसमें भी ये काम आएगा आपको. तो x आ गया आपका कितना? 105 डिग्री. नाउ द थर्ड, दिस वन इज सेकेंड. आपको रीज़न सेम लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने ये किया है. नाउ द थर्ड वन इज x कितना होगा यहाँ पे? वही इसके साथ वाले एंगल को छोड़ देंगे, जो उसके सामने वाले एंगल्स हैं 30 प्लस 40, उनका सम जो है वो ये x होगा विच इज़ एक्सटीरियर एंगल. तो आपका x आ जाएगा 70 डिग्री. नाउ द फोर्थ पार्ट, 60 एंड 60, तो x कितना हो जाएगा?
60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, रीज़न सेम रहेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एंगल, इसके साथ वाला एंगल हमें नहीं कंसिडर करना है, इसके सामने वाले जो दो एंगल हैं इनका जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज, अगेन ये एक्सटीरियर एंगल है तो उसके साथ वाला एंगल हमें नहीं लेना है, ये वाले लेने हैं। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो x आ गया यहाँ पे 100 डिग्री। अब यहाँ पे ये x हमें निकालना है तो हमें इसके साथ वाला एंगल नहीं कंसिडर करना है, हमें ये ऑपोजिट टू एंगल्स का सम लेना है। तो 60 प्लस 70 इज 90 डिग्री आ जाएगा। तो 6 इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कितना आ गया x? 90 डिग्री। और आपको रीज़न सब में लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये हमने सॉल्व किया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला था फर्स्ट पार्ट में, अब हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकालना है हमें x, लेकिन हम यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही यूज़ करने वाले हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है कोई और हमें ये वाला एंगल गिवन है, लेट सपोज पहला वाला ही बता देते हैं 115, ये हमें गिवन है, और एक इंटीरियर एंगल में हमें ये गिवन है 50 और हमें ये x निकालना है। अब यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, क्यों? क्योंकि 115 ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर है? सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये 50 और x के बराबर होगा ना। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first part is, we can say x plus 50 degree is equal to 115 degree। ये हमने क्या सोच के लिखा है? हम ऐसे ही कुछ भी चीज़ नहीं लिख सकते ना, इसका कोई रीज़न होगा कि हमने x plus 50 को इसके इक्वल बताया है। इस दो इंटीरियर एंगल को हमने एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर बताया है, वो हमने बताया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। x प्लस 50 का जो सम है वो इसके बराबर है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 115 डिग्री। जब 50 वहाँ जाएगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा? तो 115 माइनस 50 डिग्री। तो हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ये आया आपका 5 और ये आएगा 6, तो x की वैल्यू आ गई 65, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 65 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, यहाँ पर भी वही है, हमें एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है बट दो इंटीरियर एंगल में से हमें एक एंगल को हमने x बनाया है और वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि x प्लस जो 70 का जो सम है, दो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो बराबर होता है किसके? एक्सटीरियर एंगल के, और एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 100 डिग्री। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे। 70 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। नाउ द थर्ड पार्ट। दिस वन, तो यहाँ पे ये 125 है, ये हमें साइन दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर होगा टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के, तो यानी कि x प्लस 90 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 125 डिग्री माइनस 90 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 125 डिग्री 90, 5, 12 में से 9 गया, दैट इज 3, तो ये आएगा आपके पास 35 डिग्री। नाउ द फोर्थ इज, और आपको ये रीज़न हमेशा मेंशन करना है। सो द फोर्थ पार्ट इज अगेन x प्लस 60 डिग्री बराबर होगा ये दो इंटीरियर
एंगल्स का जो सम है वो बराबर होगा इस एक्सटीरियर एंगल के विच इज़ 120 डिग्री। आपको रीज़न लिखना है। अब x इज इक्वल टू 60 वहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो x आपकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। नाउ द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में ये यहाँ पे x है, तो 80 डिग्री कितना है, इन दोनों के सम के बराबर है। तो 80 डिग्री x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीज़न वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये बराबर है इन दोनों के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 उधर जाएगा, तो x में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 50 डिग्री। तो ये भी हमारा निकल गया है 50 डिग्री। और ये हमने निकाला था पिछले इसमें 60 डिग्री। नाउ द लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट। एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 75, तो ये किसके बराबर है, इस x और 35 के। तो x प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। रीज़न सेम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल हम निकाल लेंगे 75 डिग्री, 35 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 40 डिग्री। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।